Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 15 and today we are going to discuss one more topic in Python and that is functions. आज हमारी Python की part number 15 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं functions को. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले functions कहते हैं किसको है, क्या होते हैं functions, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे के टॉपिक समझ में आएंगे. Function is called the particular code of ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन इट इज रन. फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, कुछ इंस्ट्रक्शंस बना दी, एक कोड बना दिया और उसको उन जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है, जो कोड है बेसिकली उसको एक नाम डिफाइन कर दिया. ओके, एंड दैट नेम इज कॉल्ड अ फंक्शन. उस नेम को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है. जब भी हम उस नाम को कॉल करेंगे तो वो जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली रन हो जाती है. दोबारा बता रही हूँ, दोबारा ध्यान से समझो. फंक्शन समझ में आ गया आपको तो आज की पूरी क्लास समझ में आ जाएगी इजीली. ओके, तो लिसन इट वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है बेसिकली फंक्शन का मतलब क्या होता है. अब या तो दो वेज होते हैं, या तो हर कोड को, जो भी हमारा कोड है, विदाउट नेम लिखो, बार बार लिखते चले जाओ, जितनी बार आपने कॉल करना उतनी बार आप कोड लिखो. ओके, एक तरीका तो ये है. दूसरा वे क्या है कि मैंने क्या करा, एक नाम लिखा, एक नाम डिफाइन कर दिया कि ये दिस इज द नेम ऑफ माई फंक्शन, ये मेरा फंक्शन का नेम है. उसके अंदर मैंने कुछ ब्लॉक ऑफ अ कोड यानी कि कुछ कोड्स लिख दिए. ओके, 4-5 लाइंस हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंगली. अब जब भी मैं उस पर्टिकुलर नेम को जो मैंने डिफाइन करा एज अ फंक्शन नेम उसको कॉल करूंगी तो जो भी ब्लॉक्स लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा. जैसे ही वो नेम कॉल होगा वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा. when a function is called, when that defined function is called, then a particular block of code is run. तो उसका जितना भी block of code है वो सारा का सारा क्या होता है, रन होता है. ओके, नाउ when we pass data then it is called parameters. अब जो भी इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, मैंने कि मैंने ए बी जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करें, डाटा कॉल्ड द पैरामीटर्स. ओके, जब वो पैरामीटर्स को हम लोग जो भी इसमें डाटा पास ऑन होता है, मींस उसको मैं कुछ डाटा दे रही हूँ, when we pass the data then it is called parameter. तब उसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर कहा जाता है. जब हम डाटा दे रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर. और जब फंक्शन हमें वैल्यू देता है then it is called the result. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, मैंने दो वेरिएबल्स दे दिए कि भैया ए और बी, ए और बी को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर, उसको तो हम पैरामीटर कहेंगे. और वो ए प्लस बी का जो आंसर है सी, एंड दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट. उस सी को क्या कहा जाएगा, रिजल्ट कहा जाएगा. ओके, दोबारा बता रही हूँ. एड इज द नेम ऑफ द फंक्शन. एड जो था नेम था फंक्शन का, जिसमें मैंने क्या दिया, पहला दे दिया इनपुट ए इनपुट बी, थर्ड स्टेप के लिख दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन लास्ट इज प्रिंट सी. ओके, तो ये ब्लॉक ऑफ अ कोड हो गया. तो एड जो था मेरा फंक्शन का नेम हो गया. उसके अंदर जो ए और बी जिसको मैं वैल्यू दे रही हूँ, प्रोग्रामर वैल्यू दे रहा है, उसे तो क्या कहेंगे, पैरामीटर. सी क्या है, ए प्लस बी करके आउटपुट आई है, जो पैरामीटर ने, जो फंक्शन है रिजल्ट को बताया हमें, तो फंक्शन डाटा पास किया, उसको क्या कहा जाएगा, रिजल्ट कहा जाएगा. ओके, फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग अ कीवर्ड डेफ, डीईएफ. डीईएफ का नाम पहले हम डिफाइन करेंगे, जैसे ही हम डीईएफ लिखेंगे फंक्शन का नेम जो है वो डिफाइन हो जाएगा. फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग अ कीवर्ड डेफ, यानी कि मुझे ऐड से पहले क्या लिखना पड़ेगा, डीईएफ, डिफाइन अ फंक्शन नेम. फंक्शन नेम को डिफाइन कर रही हूं मैं, तो मैं जैसे ही ऐड जब भी लिखूंगी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. डेफ इज अ कीवर्ड यूज्ड टू कॉल द फंक्शन और यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन. डेफ वो कीवर्ड है जो फंक्शन का नेम को समझाने के लिए, फंक्शन बताने के लिए भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं. ओके, अगर मुझे एग्जिट करना है फंक्शन में से तो वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट. व्हाट वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट. अगर मुझे फंक्शन में से बाहर निकलना है, कहीं पर भी मुझे देना है कि भैया यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, मैंने पूरा फंक्शन बता दिया, उसके बाद मुझे रिटर्न भी तो करना है, एग्जिट भी तो करना पड़ेगा, फंक्शन को बंद भी तो करना पड़ेगा, तो दैट टाइम वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट. हम उस टाइम पर कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करेंगे. ओके, व्हेन फंक्शन रिटर्न वैल्यू इट इज कॉल्ड फ्रूटफुल फंक्शन. जब भी फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, जब भी फंक्शन वैल्यू देगा, हमें वैल्यू प्रॉपर वैल्यू देगा, तो उसको क्या कहेंगे, जो हमारा फंक्शन दैट इज अ फ्रूटफुल फंक्शन. क्या कहा जाता है उस फंक्शन को, फ्रूटफुल फंक्शन. एंड व्हेन इट डू नॉट रिटर्न वैल्यू, जब फंक्शन रिटर्न नहीं करता फंक्शन, तो उसको वॉइड कहते हैं. वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली. फ्रूटफुल का मतलब कहता है उसमें पूरा रिजल्ट है. ओके, तो वहीं से ही उसके अकॉर्डिंगली नेम है.
जब भी फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू से क्या कहते हैं, फ्रूटफुल फंक्शन, और जब फंक्शन रिटर्न नहीं करता वैल्यू से क्या कहते हैं, वॉइड फंक्शन। ओके, नाउ सिंटेक्स। अब सिंटेक्स कैसे है, पहले तो क्या होगा, डिफाइन, def इज अ कीवर्ड, देन द फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट में दे दिया आर्गुमेंट्स, कौन कौन से आर्गुमेंट्स यूज करें, जैसे मैंने भी एडिशन का बताया, a एंड b आर द आर्गुमेंट। उसके बाद ब्लॉक ऑफ द कोड, जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो मैंने डिफाइन कर दी। आफ्टर दैट द फंक्शन इज रिटर्न, लास्ट में रिटर्न जरूर देंगे क्योंकि वी हैव टू एग्जिट द फंक्शन, हमें फंक्शन को एग्जिट करना होता है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो सारी की सारी जिसके बाद भी आप कोड लिखोगे वो फंक्शन का पार्ट ही कंसिडर कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसे रिटर्न मिल जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है जो ये फंक्शन को डिफाइन करनी है। ओके, जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई भी डाउट होगा। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, द बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोस फंक्शंस which are standard, or which we can say that the meaning of those functions are defined in our compiler। बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कंपाइलर को, जिनका मतलब पहले ही पता है, जो डिफाइंड है ऑलरेडी हमारे पाइथन के आइडल के अंदर। जो पाइथन पाइथन हमारा जो सॉफ्टवेयर है आइडियली, इसका जो एडिटर है उसके अंदर इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट आर द बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस। अब जब आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ओके, मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपको बताए हैं ना, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, जनरल स्टार्टिंग प्रोग्राम्स हमने जो करे थे, जब आप आइडियली के अंदर लिखते होंगे तो कुछ कलर चेंज होता है, कुछ चीजों के तो कलरफुल आता होगा, कुछ ब्लैक में आता है। जो ब्लैक वाला है वो उनके मीनिंग का हमारे जो कंपाइलर उसको नहीं पता, लेकिन जो कलरफुल सा आ रहा है, येलो कलर का या पर्पल कलर का जो आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि उनका मतलब हमारे कंपाइलर को पहले ही पता है। फॉर एग्जाम्पल फोर, इन, रेंज, ये जब सब कीवर्ड्स हैं, इनका मतलब पहले ही हमारे कंपाइलर को पता है। दैट फंक्शंस आर कॉल्ड द बिल्ट इन फंक्शंस। उन फंक्शंस को क्या कहा जाता है, बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हैं हमको। कुछ फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे, अब हम फंक्शंस बनाना ही सीखेंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू मेक अ फंक्शन। नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शन, आज हम फंक्शन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंक्शंस बनाना सीखेंगे। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, नेक्स्ट फंक्शंस कौन सा है, यूजर डिफाइंड, जो यूजर बनाता है। मीन्स दीज आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्रामर की वैसे ही आप फंक्शन डिफाइन करोगे। मीन्स मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ और मुझे किसी पर्टिकुलर फंक्शन की जरूरत है, तो जो फंक्शंस को मैं बनाऊंगी तो वो क्या हो जाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे ही आप एक प्रोग्रामर हो, आपके फंक्शन को बना रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ी किसी पर्टिकुलर फंक्शन की, तो आपने उसको कॉल किया, तो आप क्या बन गए, यूजर डिफाइंड फंक्शन को आपने कॉल करवाया। ओके, नेक्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या होता है, दो चीज होती है, एक आर्ग्यूमेंट्स एंड द पैरामीटर। फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट व्हेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड थ्रू अ फंक्शन इट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। जब भी इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन से पास आउट होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन किससे पास होगी, फंक्शन से पास होगी, तो उसे क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट कहेंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, जो फंक्शन जो पास करता है जो वैल्यू जो इंफॉर्मेशन को, वो किसकी फॉर्म में करता है, वैल्यू की फॉर्म में, मींस नंबर की फॉर्म में किया जाता है। इट इज मेंशनड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया जाता है, फंक्शन नेम देंगे उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम इसके अंदर वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ओके, और जब हमने एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स देने हैं तो वी विल यूज अ सेपरेटर दैट इज कॉल्ड कॉमा। अगर हमें एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मींस मुझे 2 3 4 जितने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देना, तो मैं क्या यूज करूंगी, कॉमा यूज करूंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं, जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मींस ए बी एंड सी आर द वेरिएबल्स, वैल्यू इज 2 3 4, नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, और वेरिएबल्स क्या होता है, ए बी सी होती है। ओके, तो वेरिएबल्स हम जब डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर्स। सेम वही होता है, आर्गुमेंट की तरह ही होता है, ये भी ज्यादा होंगे तो कॉमा से सेपरेट करोगे, ये भी पैरेंथेसिस के अंदर दिए जाएंगे। द डिफरेंस इज दैट कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज एंड द पैरामीटर्स इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। ओके, आर्गुमेंट्स नंबर की फॉर्म में होंगे और ये पैरामीटर्स हमारे वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में होंगे, वेरिएबल्स की फॉर्म में होंगे। Now the next is a recursion. What is the meaning of recursion? Recursion means to repeat itself. Recursion का मतलब क्या होता है, repeat करना अपने आप को। It is a type of function which means to a function is repeating itself. ये एक तरह का फंक्शन है जिसका मतलब क्या है, वो अपने आप को ही, वो उस फंक्शन को ही बार बार रिपीट कर रहा है। ये क्या है, एक टाइप का फंक्शन है विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को ही रिपीट कर रहा है। तो ये जनरली कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू कॉल, इट इज जनरली इज यूज टू कॉल द मैथमेटिकल फंक्शंस।
मैथमेटिक फंक्शंस को ही ज्यादातर रिकॉल करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जांपल लिया जाए फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था। तो उसमें क्या हो रहा था, मैं उसी नंबर को बार बार कॉल करवा रही थी, तो मैंने वो लूप से बनाया था। अब हम सेम प्रोग्राम इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न फैक्टोरियल बाय यूजिंग अ फंक्शन। अब हम वही प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन समझेंगे। ओके, अब इसमें क्या हो रहा था कि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो पहले 5 5 में 4 कॉल होगा, 4 में 3 कॉल होगा, 3 में 2 कॉल होगा। तो ये बार बार जब वो कॉल करवाता रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अ फंक्शन। हम क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। बट फंक्शन को बनाते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिटर्न कब कर रहा है वैल्यू और कैसे रिटर्न कर रहा है। ओके, ताकि उसमें एरर ना आए। जनरली रिकर्जन के प्रोग्राम्स आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स का एरर आ जाता है, तो वो केयरफुली बनाने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं फंक्शन बनाने के। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट इट इंक्रीज द कोड रीडेबिलिटी। ये समझने में आसानी करता है। रीडेबिलिटी में समझना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली फंक्शन जो है कोड के जो कोड होता है हमारा उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली समझ सकते हैं। ओके, फंक्शन इज हेल्प टू ब्रेक द कोड एंड विच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम को इजीली समझ सकते हैं। इसकी वजह से इसकी रीडेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड क्या है, इट इंक्रीज द कोड रीयूजेबिलिटी, मींस हम कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे हम एक फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितनी बार इसे कॉल करवाएं, जितने मर्जी टाइम वी कैन कॉल इट इनफाइनाइट टाइम। जितनी मर्जी टाइम हम इसको फंक्शन को, एक ही फंक्शन को बार बार हम बार बार कॉल करवा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स की बात करें कि कौन से टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट मींस जिसमें पता ही नहीं हमें क्या वैल्यू रिटर्न होगी, जो भी वैल्यू होगी वो अपनी मर्जी से देगा। इट इज आर्ग्यूमेंट विच एज्यूम अ डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन वैल्यू इज नॉट गिवन। जब कोई वैल्यू ही नहीं हम देंगे, तो वो अपने आप ही कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर लेगा। दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डिफॉल्ट वैल्यू। उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट। अगला कौन सा है, कीवर्ड। कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर क्या करते हैं, अब हमने कीवर्ड दे दिया, तो कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक करती है। डिफॉल्ट का मतलब हमने कुछ दिया ही नहीं था, तो उसने बाय डिफॉल्ट अपने आप ली थी वैल्यूज। कीवर्ड जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। ओके, तो की डिफॉल्ट था तो कुछ भी डिफॉल्ट है, मींस पता ही नहीं है कि क्या देना, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया तो वो अपने आप ही ले रहा है। कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसका मतलब पहले ही कंपाइलर को पता होता है। तो इन वाले प्रोग्राम्स के अंदर हमने स्पेसिफिक कर दिया कि यही आर्ग्यूमेंट्स को वो कॉल करवाएगा। The programmers called with a specific argument names with the values. Specific arguments की नेम को ही वो कॉल करवाएंगे। नेक्स्ट इज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल मींस पोजीशन स्पेसिफिक करती है कि पहले तुमने आना है, फिर तुमने आना है, आफ्टर दैट तुमने आना है। पोजीशन सही होती है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, मींस प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो यही नाम है, इसी के अकॉर्डिंगली इसका काम है। द आर्ग्यूमेंट इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रायोरिटीज। जो भी हमने प्रायोरिटीज दी होंगी उसी के अकॉर्डिंगली वो कॉल होगा। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स किसके अकॉर्डिंगली अरेंज होता है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। द लास्ट वन इज द आर्बिट्रीज। आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स का मतलब, आर्बिट्रीज का मतलब क्या होता है, इसमें हम एक्सट्रिक्स का यूज करते हैं। व्हाट वी यूज द एक्सट्रिक्स। व्हाट इज एक्सट्रिक्स, एक्सट्रिक्स इज द स्टार साइन। एक्सट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्टार साइन होता है। अगर हम सिंगल स्टार का यूज करें तो यू यूज आर्ग्स। हम कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वी यूज आर्ग्स, ARGS। इसका मतलब क्या है, इट इज अ नॉन कीवर्ड। ये नॉन कीवर्ड्स होंगे, मतलब इसका मतलब पहले हमारे उसको कंपाइलर को नहीं पता होगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर डबल स्टार का यूज करते हैं, डबल एक्सट्रिक्स का यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्वार्क्स, KWARGS, के फॉर कीवर्ड। अब याद कैसे करोगे, जब के लगाओगे तो डबल लगेगा, तो वो कीवर्ड मींस इसके जो मतलब है पहले ही हमारे कंपाइलर को पता होंगे। अगर हमने वो वाले कीवर्ड्स को कॉल करना तो वी यूज डबल एक्सट्रिक्स। अगर हम डबल एक्सट्रिक्स का यूज करते तो इसका मतलब क्या हो गया, वी आर यूजिंग द कीवर्ड एक्सट्रिक्स। हम लोग कीवर्ड वाले वेरिएबल्स को कॉल करवा रहे हैं। अगर हम सिंगल वाला यूज कर रहे हैं तो हम कौन से वाले कर रहे हैं, जो नॉन कीवर्ड है, जिनका मतलब कंपाइलर को नहीं पता। कीवर्ड और नॉन कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब पहले ही कंपाइलर को पता होता है, और नॉन कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं, नॉन कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को नहीं पता होता। ओके, नाउ नेक्स्ट नेस्टेड फंक्शन। जैसे नेस्टेड लूप थी, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन थी, ऐसी नेस्टेड फंक्शन हो गया। मींस व्हेन अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड फंक्शन। अगर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है।
फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के विद इन अ फंक्शन, फंक्शन द इनर फंक्शन द अंदर आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन के अंदर इनसाइड फंक्शन जब भी हम कॉल कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड फंक्शन. इट इज अप टू यू, यू कैन यूज बोथ डिफरेंट फंक्शन एंड यू कैन यूज सेम फंक्शन. या आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपके प्रोग्राम के ऊपर है कि आप जो आपका आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन, जो आपके दोनों फंक्शंस हैं, वो दोनों सेम भी यूज कर सकते हो और दोनों डिफरेंट भी आप कॉल करवा सकते हो. Next is the anonymous function. What is the meaning of anonymous function? When a function is called without a name. अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन करा है और उसका हमने नाम नहीं पता, हमें उस फंक्शन का हमें क्या नहीं पता, नेम नहीं पता, तो वो फंक्शंस कौन होंगे, अनोमनस होंगे. ओके, तो अनोमनस फंक्शंस कौन से होता है, द फंक्शन विद हैविंग विदाउट नेम, जो फंक्शंस जिनका कोई नाम नहीं होता. और इसके लिए हम कीवर्ड का यूज करेंगे, इसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे लैम्डा. जब डिफाइन थे फंक्शन जिनका नाम हम डिफाइन करते, उसके लिए हम यूज करते हैं डेफ, डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को. यहाँ पर आप डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं फंक्शन, तो डिफाइन तो कीवर्ड यूज होगा ही नहीं, तो वी यूज लैम्डा कीवर्ड. व्हाट वी यूज, वी विल यूज लैम्डा कीवर्ड. एंड इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर प्रिंट एज इट रिक्वायर्स एक्सप्रेशंस. अब जब हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो अब वो कैसे कॉल होएगा, जब हम कॉल करवाएंगे तो हमें एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है. जहां से नाम है वैसे ही काम है. ओके, पहले वाला क्या था कि अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन करते तो पैरामीटर वगैरह सब कुछ डिफाइन करते तो दिक्कत नहीं आ रही थी. बट इस वाले में हम लोग जब नाम डिफाइन ही नहीं कर रहे, अगर नाम नहीं हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इट मींस उसका लैम्डा कीवर्ड हो जाएगा. लैम्डा कीवर्ड होगा तो जिसके एक्सप्रेशंस को जब हम प्रिंट के लिए कॉल करवाएंगे, आउटपुट के लिए कॉल करवाएंगे, तो वो कैसे करवाएगा, तो उस पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी. This is all about the functions. In next class we will discuss about the programs based on the function, which will help you to better understand the what is function and how we can make the functions. Okay, अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस का यूज करके हम प्रोग्राम्स को कैसे बना सकते हैं, जो आपको ज्यादा हेल्प करेगा फंक्शंस को बनाने में. I hope you like the video, you get the useful information through this video. Still you have any doubt, you can comment me in the comment box, I will give you a reply. Thank you.